हिंट पकड़ में आ गया। एक आध हिंट आपको जरूर पकड़ में आएगा हर बार कि बंदा फेवर में है या नहीं। सो बाइस्पिल व्हेन डू eine मेल geschickt bekommst, आपके पास अगर मेल आती है, in der du aufgefordert wirst sie an alle Freunde weiterzuschicken। कई बार इस तरह का भी मेल भेज देता है कोई, आगे 20 लोगों को भेजना, नहीं तो हनुमान जी परेशान कर देंगे, नहीं तो मनसा माता, हाँ, नहीं तो तुम कल का सूरज नहीं देखोगे, पता नहीं क्या क्या। सो aufgefordert मतलब प्रेशराइज करती हैं इस तरह की कई बार मेल्स। जी an alle Freunde weiterzuschicken, कि अपने सारे फ्रेंड्स को भेज दो। Das lass es bleiben, dann lass es bleiben, तो इसको कभी आगे मत भेजना, इसको वहीं पड़ी रहने देना। Du magst dich nur unbeliebt, unbeliebt तुम जिन लोगों को भेजोगे वो कतई खुश नहीं होंगे। unbeliebt तुम अपने आप को ये समझ लो कि कम पॉपुलर बना रहे हो। Denn bei solchen Kettenmails handelt es sich fast immer blöde Sprüche। इस तरह की मेल्स में जनरली नॉनसेंस मजाक होते हैं जो कि काम के नहीं है। Oft haben diese Mails sogar Viren, Viren मतलब वायरस, इस तरह की मेल्स में वायरस भी होते हैं। उन machen etwas am PC kaputt, और कुछ न कुछ आपके कंप्यूटर में वो कुछ खराब करेंगे, पैसे को कापुट कर देंगे वो आपके। तो ये बात इसने बोली है, माखन कापुट। अब ये बंदा या नाइन ही होगा ना, बंदा तो इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसे आपको सभी में पढ़ के हिंट मिल जाएगा कि या और 9। एक हम ये वाला पढ़ के देख लेते हैं, कोई आप में से पढ़े इसको। 25, एनीबडी? कोमल या बिटर नीरज? Okay, now see what will या और 9? 9 होगा, बिल्कुल 9 ही होगा इसका आंसर, क्योंकि ये कह रहा है कि ये मेल है ना, मजाक करने के लिए नहीं है, इट इज फॉर कम्युनिकेशन, उसके लिए इजाद किया गया था। deshalb kann ich nicht verstehen कि लोग क्या क्या करते हैं इसका। बाई Kettenmail mitmachen, कौन करता है ये चीजें? so eine Zeitverschwendung, this is wastage of time, Zeitverschwendung is wastage of time. Da könnte man auch etwas Besseres mit dem Computer anfangen, कुछ अच्छा करो यार कंप्यूटर में। zum Beispiel häufiger an Freunde schreiben, इससे बढ़िया तो अपने दोस्तों को तुम लिखो, लेटर लिखो उनको, इस तरह की चीजें आगे खिसका देते हो तुम, that is not good. सो 9 आएगा इसमें, क्लियर? यस। सो ऐसे आपको सबका ढूंढ के निकालना है। एंड देन द लास्ट वन, Lesen Sie, das ist Teil 5, टोटल 5 टाइल्स होते हैं। Lesen Sie die Aufgaben 27 bis 30 und den Text dazu. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B और C. सो इसमें भी आपको ये पढ़ना है और इनमें आपको A, B, C देखना है क्या होगा। जनरली कई लोग कहते हैं कि 5th वाले में वोकैब टफ होती है, बहुत सारी वोकैब इसकी आपको रिपीटेड दिखेगी नेक्स्ट में जब आप करोगे। इसमें जनरली रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं लास्ट वाले में। जैसे मैंने आपको बोला, सेकंड वाले में जनरली न्यूज़पेपर की कटिंग्स होती हैं, फर्स्ट वाला जनरली एक ब्लॉग होता है, और या 9 वाले में जनरली किसी पर्सन की ओपिनियन होती है, और एक में एडवर्टीजमेंट होते हैं। ऐसे ही इसमें हर बार कोई नहीं रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, किसी हॉस्टल के, किसी क्लब के, किसी काउफ हाउस के, ऐसे आपको पढ़ना पड़ता है। जैसे इसमें डोइचेस म्यूजियम, तो इस म्यूजियम में
क्या क्या होता है, क्या इसकी शर्तें हैं, कितना पैसा है, कहाँ खाने को मिलेगा, कब कब खुलता है, कॉस्ट क्या है, ये सारे उसमें दे रखा है, वो आपको इसमें ढूंढना है। सो फ्यूरुंगन sind für Schulklassen gratis। ग्राटिस का मतलब होता है फ्री। आप जब इनको बार बार पढ़ोगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि फ्राई का मतलब फ्री है, ग्राटिस का मतलब फ्री है, कॉस्ट एंड लॉस का मतलब फ्री है, जॉन्स्ट का मतलब फ्री है, और जो das kostet nicht ऐसे लिख दिया तो मतलब फ्री है। तो ये जो वर्ड्स है ना बार बार रिपीट होंगे, तो आपको लिखते चलना है जो भी नया वर्ड आए। तो किन के लिए ये फ्यूरुंगन फ्री हैं, ये पढ़ने से पता चलेगा। फ्यूरुंगन जोल्टन फॉरएयर टेलीफोनिस्ट gemeldet werden, आपको एडवांस में ये स्कूल क्लासेस के लिए फ्री है क्या? जोल्टन फॉरएयर टेलीफोनिस्ट gemeldet werden, आपको एडवांस में टेलीफोनिकली बोल के बुक कराना पड़ता है। फिंडन निश्ट नूर ऑफ डॉइच स्टार्ट, वो केवल जर्मन में ही नहीं होते, दूसरी लैंग्वेजेस में भी होते हैं। तो यहां पे जब फ्यूरुंगन दे रखा है तो हम लोग इसमें देखेंगे फ्यूरुंगन कहां पे है और उसको एक बार रीड करेंगे। दिख रहा आपको? रेस्ट्स ओबन हियर फ्यूरुंगन। So, Führungen, Schulklassen Führungen, there are Führungen for school students, Übersicht Führungen, Fachführungen, Experts के लिए, in Deutsch und Fremdsprachen, they are in German and foreign languages, Anmeldung schriftlich, bitte 6 Wochen vorher। अनमेल्डुंग जो श्रिफ्टलिश है मतलब हमको लिख के 6 वीक्स पहले फॉरएयर एडवांस में बुक करो लिख के। फ्यूरुंगन und Vorführungen für Einzelpersonen und Familien sind kostenlos। Führungen und Vorführungen für Einzelpersonen und Familien sind kostenlos, außer Planetarium und Übersichtführungen, Fotografien, auch Blitz und Video, jedoch ohne Stativ, ist für private Zwecke erlaubt, für gewerbliche Zwecke, Telefon। So, suppose, ist das für Schulklassen gratis oder sollte man telefonisch melden, finden nicht nur auf Deutsch statt? Say is the Antwort, yeah, means these are not only in German language because it's written, they are also in foreign languages, in Deutsch und Fremdsprachen। ये आपको पता चल गया। एंड जो फ्री वाला था वो शूल क्लासन के लिए तो नहीं है। एंड थर्ड सेकेंड वन जोल्टे फॉरएयर टेलीफोनिस्ट, टेलीफोनिस्ट नहीं, इन्होंने तो लिखा है श्रिफ्टलिश, श्रिफ्टलिश ना, यस, इन एडवांस श्रिफ्टलिश आपको बुक करना पड़ेगा, लिखित में मेल वगैरह लिख के। तो ऐसे ही आप बाकी के आंसर देख के लाओगे। ये आपका होमवर्क है जिससे हम लोग कल डिस्कस कर सकें कि कोई आंसर क्यों आया और क्यों नहीं आना चाहिए।